अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन ग्रामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल डेयरलेस अर्तुगरुल गाज़ी में सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 तक अर्तुगरुल गाज़ी के 5 साथियों के वो लम्हात बताएंगे जब उन पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा की गई। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, सुलेमान। दोस्तों, सीज़न 5 में जब अर्तुगरुल अपने भाई गुंदोगदो के कबीले की आज़ादी के लिए कागजात मंगोल इंचार्ज से ले लेता है और फिर ये कागजात गुंदोगदो के बेटे सुलेमान के हाथों गुंदोगदो की तरफ भिजवा देता है, लेकिन अलबास्ती इन कागजात से काफ़ी खौफजदा हो जाता है क्योंकि उसने गुंदोगदो के कबीले पर हमला किया होता है। इसका इल्म अर्तुगरुल को भी नहीं होता और ये इसी खौफ के मारे रास्ते में सुलेमान को घेर लेता है, लेकिन सुलेमान आज़ादी वाले कागजात समेत अपने घोड़े को वहाँ से भगा देता है और फिर इसके बाद उस जलील गद्दार से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अलबास्ती सुलेमान को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे गार में ले जाता है, जहाँ पर वो सुलेमान पर इंतहाई जुल्म करते हुए उससे आज़ादी वाले कागजात का तलबगार होता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बेसूध जाती है और फिर ये सुलेमान पर जुल्म के पहाड़ गिरा देता है, यहाँ तक कि सुलेमान अपनी ज़बान को इसकी आग से गर्म की हुई तलवार से जला देता है ताकि वह दरिंदा सिफत इंसान इससे कुछ बुलवा ना सके। अलबास्ती सुलेमान को हर तरह की अजियत देता है और जब इसकी हर अजियत और जुल्म बेसूध जाता है, जब इसकी कोई ताकत उस नौजवान की ज़बान नहीं खुलवा सकती, तो आखिर में वो सुलेमान को शहीद कर देता है। नंबर 2, अर्तुग बे। दोस्तों, अर्तुग बे इंतहाई फाम व फरासत के मालिक होते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी गैर मौजूदगी में अर्तुग बे को अपना नायब मुकर्रर किया होता है। ना सिर्फ कई कबीला इनको इज़्ज़त व इकराम देता है, बल्कि फ़ैसलों के दौरान अर्तुग बे की राय को एक मुमताज़ हैसियत हासिल होती है और ये अर्तुगरुल का सबसे करीबी साथी होता है। अर्तुगरुल गाज़ी जब इन्हें एक मुहिम पर भेजता है तो अलबास्ती और बहाउद्दीन, जो कि मंगोलों से मिले होते हैं, ये अर्तुग बे को पकड़कर उससे संदूक के बारे में पूछने के लिए मंसूबा बनाते हैं। जो ही अर्तुग बे अपने चंद सिपाहियों के साथ रवाना होते हैं तो बहाउद्दीन के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें गार में ले जाकर उन पर हर तरह का जुल्म करके उस मुकद्दस अमानतों वाले संदूक के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेतहाशा सख्तियों के बावजूद संदूक के बारे में अर्तुग बे से एक भी लफ्ज़ नहीं ले पाते। इसके बाद इन ज़ालिमों ने अर्तुग बे की आंखों को जलाकर उनकी बीनाई छीन ली। ये काफ़ी तशद्दुद कर ही रहे होते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी के जंगी साथी अर्तुग बे को ढूंढते हुए वहां गार तक पहुंच जाते हैं और यूं अर्तुग बे को उन ज़ालिमों से निजात दिलाते हैं। नंबर 3 पे आते हैं तुर्गुत। तुर्गुत दोस्तों अर्तुगरुल का बचपन का साथी और जिगरी यार होता है और जब ये अजीम मर्द मुजाहिद या अल्लाह कहकर कुल्हाड़ा घुमाता है तो दुश्मन के परखच्चे उड़ते हैं और जो भी काफिर इनके कुल्हाड़े की जद में आता तो उसकी अगली मंजिल जहन्नम ही होती। दोस्तों, जब अर्तुगरुल अपने चंद सिपाहियों के साथ हलीमे सुल्तान और शहजादा जीत को हल्ब की तरफ लेकर जा रहा होता है तो सलेबी तीतुश उन पर हमला कर देता है। इनकी कसीर तादाद की वजह से अर्तुगरुल तुर्गुत को शहजादे जीत को लेकर अलहदा रास्ते से लेकर जाने के लिए कहता है। तुर्गुत जैसे ही शहजादे को लेकर जा रहा होता है तो एक सलीबी दस्ता वहां पर टपक पड़ता है और वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन तुर्गुत ने बहादुरी के साथ कई काफिरों को ज़ेर किया। इस मर्द मुजाहिद के सामने कोई दुश्मन सर ना उठा सका, लेकिन जब सलेबी शहजादे को पकड़कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं तो मजबूरन कुल्हाड़ा फेंकना पड़ता है। यूं सलेबी तुर्गुत और शहजादे को लेकर अपने किले में जाते हैं, जहां पर उस्ताद आज़म तुर्गुत पर हर तरह की सख्तियां करता है। बेतहाशा सख्तियों के साथ साथ ये तुर्गुत को ज़बरदस्ती ऐसे मशरूब पिलवाते हैं कि तुर्गुत अपने ईमान से हटकर ईसाई बन जाए और सलेबी दस्ते का सलार बनकर मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। इनकी बेतहाशा सख्तियाँ और इंतहाई जुल्म और मुख्तलिफ जहरीले मशरूब, यहाँ तक कि कोई भी ताकत इस मर्द मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी और इसने हिम्मत ना हारी और अपनी जहानत और हिम्मत से उनके चंगुल से निकल आया। नंबर 4 पे आते हैं अब्दुर्रहमान। दोस्तों, जब अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान को नोयान के ठिकाने पर नोयान का सिपाही बनकर उसकी मालूमात इकट्ठी करने का सोचकर भेजता है तो अब्दुर्रहमान ऐसा ही करता है। अब्दुर्रहमान नोयान से जा मिलता है और उसे अर्तुगरुल से मुखालफत का कहता है और यूं नोयान अब्दुर्रहमान को अपना सिपाही बना लेता है। अब्दुर्रहमान को जैसे ही नोयान की चालों का पता चलता है वो अर्तुगरुल तक पहुंचा देता है। इस तरह वो नोयान की हर तरह की मनसूबाबंदी अर्तुगरुल तक पहुंचाता रहता है और आखिर जब नोयान के ख़ास सिपाही तंगूत को अब्दुर्रहमान पर शक होता है तो वो इसका पीछा करता है और यूं तंगूत को अब्दुर्रहमान के बारे में सच्चाई का पता चल जाता है और वो जाकर नोयान को इस बारे में बता देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी ने गनी को कहा भी होता है कि अब्दुर्रहमान जहां गार में आए तो उसको कहना कि अब वापस नोयान के ठिकाने पर ना जाए, लेकिन अब्दुर्रहमान चला जाता है और नोयान अब्दुर्रहमान को पकड़ लेता है
और इस पर काफ़ी जुल्म व तशद्दुद करता है। और आखिर गुंदोगदो और तुतैकिन के जंगी सिपाही नोयान के ठिकाने पर हमला करते हैं और यूं अब्दुर्रहमान को बचा लेते हैं, जबकि उस वक्त नोयान अर्तुगरुल की जासूसी के लिए कारवां सराय गया होता है। नंबर 5 पे आते हैं मर्गिन। दोस्तों, मर्गिन अर्तुगरुल का वो साथी होता है जो पहले नोयान के साथ मिलकर अर्तुगरुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बाद में ईमान की रोशनी इसके दिल को मुनव्वर कर देती है और ये मुसलमान होकर अर्तुगरुल के साथ मिलकर कई काफिलों को शिकस्त देता है और ये खुफिया तौर पर मंगोलों के साजिशों के ख़त अर्तुगरुल तक पहुंचाता रहता है। लेकिन आखिर मंगोल इंचार्ज आलन चक को इसके बारे में पता चल जाता है और वो मर्गिन को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाता है। आरंचक वहाँ पर बेतहाशा जुल्म करता है, यहाँ तक कि मर्गिन के पाँव को भी जला देता है और इस पर तशद्दुद कर रहा होता है कि अर्तुगरुल और उसके साथी उसके ठिकाने पर हमला कर देते हैं और वहाँ से मर्गिन को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के चंद वो लम्हात जब अर्तुगरुल गाज़ी के साथियों पर जुल्म किया गया। और दोस्तों, अगर आप अर्तुगरुल गाज़ी के वो लम्हात जब अर्तुगरुल गाज़ी मुश्किलात और मसाइब से दो चार हुए देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताएं। हम आपको उन मनाज़िर की एक तफसीली वीडियो लेकर शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।